अम्बे मात की जय, सिंहवानी मैया की जय, अटल छत्र की जय, सांचे दरबार की जय। जय माता अम्बे, जय जगदम्बे, जय माता अम्बे, जय जगदम्बे, जय माता अम्बे, जय जगदम्बे, जय माता अम्बे, जय जगदम्बे। श्रीमद् देवी भागवत पुराण की जय। भगवती जगदम्बा की स्तुति का प्रसंग। श्री जगदम्बिकाय नमः। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वासाधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणे नमोस्तुते। शरणागत दीनाथ परित्राण परायणे सर्वस्याद्यरे देवी नारायणी नमोस्तुते। बोलो अम्बे मात की जय, सिंहवानी मैया की जय, अटल छत्र सांचे दरबार की जय। ब्रह्मा जी कहते हैं, इस विकार बताकर भगवान विष्णु ने फिर कहा कि हम लोग बारंबार प्रणाम करते हुए इन भगवती के पास चले। हम सभी अर्थात में विष्णु और शंकर तीनों द्वार के पास जाकर विमान से नीचे उतरे। जब देवी ने हम सभी को द्वार पर देखा तब वे मुस्कुराकर हंसने लगी और तुरंत हम तीनों को स्त्री बना दिया। हम उत्तम आभूषणों से अलंकृत रूप वाली युवती बन गए। अब हमारे आश्चर्य का पार न रहा। फिर हम उस देवी के सन्निकट चले गए। हम स्त्री के रूप में थे। हम भगवती को प्रणाम करके सामने बैठ गए। वहाँ देवी की हजारों सहेलियां विराजमान थी। नारद, मैंने जो वहाँ अद्भुत दृश्य देखा बतलाता हूँ, तुम ध्यान देकर सुनो। भगवती भुवनेश्वरी के चरण कमल के समान कोमल थे। नख स्वच्छ दर्पण का काम दे रहे थे। भगवती के नख ही मुझे स्थावर जंगम सारा ब्रह्मांड, ब्रह्मा विष्णु रुद्र वायु अग्नि यमराज सूर्य चंद्रमा वरुण कुबेर त्वष्टा इंद्र पर्वत समुद्र नदियाँ गंधर्व सराय विश्वावसु चित्रकेतु श्वेत चित्रांगद नारद तुम्बुरु हा हु अश्विनी कुमार वसुगण सिद्ध साध पितरों का समुदाय शेष प्रभृति नाग किन्नर उरग राक्षस बैकुंठ ब्रह्मलोक तथा पर्वत श्रेष्ठ कैलाश ये सबके सब दिखाई पड़े। वही मेरा जन्म स्थान कमल था। उसी पर में चार मुख वाला ब्रह्मा बैठा था। शेष साई भगवान विष्णु दिखाई पड़ रहे थे। मधुकैटभ गोचर हो रहे थे। विष्णु और शंकर का मन भी आश्चर्य से भर गया। तब में विष्णु और उन तीनों ने मान लिया कि ये देवी अखिल जगत की जननी है। हम उन देवी की झांकी करते रहे। इतने में पूरे 100 वर्ष व्यतीत हो गए। स्त्री वेश में परिणत श्री विष्णु ने समयानुसार उन भगवती भुवनेश्वरी की स्तुति आरंभ कर दी। भगवान विष्णु बोले, प्रकृति देवी को नमस्कार है, जो कल्याण स्वरूपिणी है, मनोरथ पूर्ण करने वाली है तथा वृद्धि और सिद्धि स्वरूपा है। उन भगवती को बार बार नमस्कार है। तुम्हारे बनाए हुए जितने भुवन हैं, तुम्हारे इस शक्ति संपन्न नखदर्पण में हमें उनकी झांकी मिली है। तुम महाविद्या स्वरूपिणी हो। तुम्हारा विग्रह कल्याणमय है। तुम संपूर्ण मनोरथ पूर्ण कर लेती हो। मैं बार बार तुम्हारे चरणों में मस्तक झुकाता हूँ। भगवान शंकर बोले, देवी, यदि महाभाग विष्णु तुम्ही से प्रकट हुए हैं तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे ही बालक हुए। शिवे, संपूर्ण संसार की सृष्टि करने में तुम बड़ी चतुर हो। माता पृथ्वी जल पवन आकाश अग्नि ज्ञानेन्द्रिया कर्मेंद्रिया बुद्धि मन और अहंकार ये सब तुम्ही हो। इस राजा जगत को तुम्ही बनाती हो। माता, ब्रह्मा विष्णु और महेश का रूप धारण करके तुम्ही संसार की रचना करती हो। ब्रह्मा जी कहते हैं, अद्भुत तेजस्वी भगवान शंकर की योग स्तुति करने पर भगवती जगदम्बिका ने नवाण मंत्र का
ईश्वर उच्चारण किया। सुनकर महादेव जी को अपार हर्ष हुआ। भगवती के चरणों में मस्तक झुकाकर वे वहीं बैठ गए। मैं भी महामाया जगदम्बिका के चरणों पर गिर पड़ा और मैंने उनसे कहा, माता तुम अखिल जगत की सृष्टि करने वाली शुद्ध स्वरूपा हो। भवानी तुम एक हो, आद्या शक्ति हो। संपूर्ण सुसंत वेदों ने तुम्हारा यूं ज्ञान कराया है। माता तुम्हारे संपर्क से ही मैं सृष्टि करने में, विष्णु पालन करने में और संकल्प संहार करने में कुशल है। यदि आज तुमसे अलग हो जाए तो हम सबकी शक्ति कुंठित हो जाएगी। वेद कहते हैं एक मेवा द्वितीयम ब्रह्म है, तो क्या वह आत्मा स्वरूप तुम ही हो अथवा वह कोई और पुरुष ही है? मेरे संदेह को दूर करने की कृपा करो। किसी महान पूर्ण के प्रभाव से मुझे तुम्हारे चरणों की सेवा सुलभ हुई है। तुम स्त्री हो अथवा पुरुष, यह रहस्य मुझे विशद रूप से कृपा करके बतलाओ। बोलो अम्बे मात की जय, सिंहवानी मैया की जय, अटल क्षत्रिय सांचे दरबार की जय। जय माता अम्बे, जय जगदम्बे, जय माता अम्बे, जय जगदम्बे। अगला प्रसंग जगदम्बिका के स्वरूप का वर्णन। ब्रह्मा जी कहते हैं, इस प्रकार मैंने भगवती जगदम्बिका से विनय पूर्वक पूछा। तब वे मधुर वाणी से मुझसे कहने लगी। देवी ने कहा, मैं और ब्रह्म एक ही है। मुझ में और इन ब्रह्म में कभी किंचित मात्र भी भेद नहीं है। जो भी है वही मैं हूँ और जो मैं हूँ वही वे। बुद्धि के भ्रम से भेद प्रतीत हो रहा है। ब्रह्मा जी, इस सारे संसार में मैं ही व्यापक रूप से विराजमान हूँ। संपूर्ण देवताओं में विभिन्न नामों से विख्यात हूँ। मैं शक्ति रूप धारण करके पराक्रम करती हूँ। गौरी, ब्राह्मी, रौद्री, बाराही, वैष्णवी, शिवा, वारुणी, कुबेरी, नारसिंगी और वासवी सभी मेरे रूप है। ब्रह्मा जी, मुझ शक्ति के प्रयाण कर जाने पर समस्त प्राणी निष्प्राण है। देवताओं, अब मेरा कार्य सिद्ध करने के लिए विमान पर बैठकर तुम शीघ्र पधारो। कोई कठिन कार्य उपस्थित होने पर जब तुम मुझे स्मरण करोगे तब मैं सामने आ जाऊंगी। देवताओं, मेरा तथा सनातन परमात्मा का ध्यान तुम्हें सदा करते रहना चाहिए। हम दोनों का स्मरण करते ही रहोगे तो तुम्हारे कार्य सिद्ध होने में किंचित मात्र भी संदेह नहीं रहेगा। ब्रह्मा जी कहते हैं, इस प्रकार कहकर भगवती जगदम्बिका ने हमें विदा कर दिया। यात्रा काल में हमारे विमान पर चढ़ते ही वह दीप, वह देवी और सुधा सागर सबके सब अदृश्य हो गए। पुनः हमें विमान ही दिखने लगा, दूसरी कोई वस्तु दिखाई नहीं पड़ी। वह विमान बहुत विशाल था। उस पर बैठकर हम लोग कमल के पास पहुँचे, यहाँ केवल जल ही जल था और मधु एवं केटव नामक दुर्धर्ष दानव श्री हरि के हाथ से काल के ग्रास बन चुके थे। बोलो अम्बे मात की जय, सिंहवानी मैया की जय, अटल क्षत्रिय सांचे दरबार की जय। जय माता अम्बे, जय जगदम्बे, 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 जय माता अम्बे, जय जगदम्बे। अगले एपिसोड में त्रिविध षष्ठी तथा त्रिविध षष्ठी का तथा गुणादि का वर्णन होगा। नारद जी ने कहा, पिताजी आप देवताओं के भी आराध्य हैं। तीनों गुणों का जो स्वरूप है उसे मैं विस्तार को जानना चाहता हूँ। ब्रह्मा जी ने कहा, निष्पाप नारद, तीन अहंकारों की तीन शक्तियाँ हैं।
वे ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति और शक्ति के नाम से विख्यात है। नारद, अब उनके कार्यों का निरूपण करूंगा। तामसी जप शक्ति से शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध इन 5 तन्मात्राओं की उत्पत्ति बतलाई जाती है। आकाश का गुण शब्द, वायु का स्पर्श, अग्नि का रूप, जल का रस और पृथ्वी का गुण गंध है। द्रव्य शक्ति से संबंध रखने वाले ये 10 जब एकत्रित होकर प्रकट होते हैं तब इन्हें तामस अहंकार से उत्पन्न शक्ति कहा जाता है। सात्विक अहंकार से संबंध रखने वाली जो ज्ञान शक्ति है उसे जसा, वायु, सूर्य, वरुण, अश्विनी कुमार, 5 ज्ञानेंद्रियों के 5 अधिष्ठात्र देवता तथा बुद्धि प्रभुति, अंतःकरणों के अधिष्ठाता चंद्रमा, ब्रह्मा, रुद्र और चौथा छेदक तथा मन से 15 प्रकट होते हैं। सात्विक अहंकार की यह शक्ति सात्विक शक्ति के नाम से विख्यात है। रस और गंध इन 5 गुणों से पृथ्वी पर पूर्ण है। इस प्रकार सभी वस्तुओं के सम्मेलन से ब्रह्मांड की उत्पत्ति कही जाती है। ये सभी जीव मिलकर ब्रह्मांड को स्थिर रखते हैं। 84 लाख प्राणी कहे गए हैं। व्यास जी कहते हैं, राजन, मेरे पूजने पर नारद जी ने यह सभी प्रसंग विस्तार पूर्वक मुझसे समझा दिया। वास्तव में जिससे सारा जगत व्याप्त है उसी परमा शक्ति को की आराधना करनी चाहिए। कार्य भेद से यही शक्ति कभी सगुण और कभी निर्गुण भाव से विराजमान हो जाती है। तुम उन्हीं का भजन और पूजन करो। वे ही महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती है। संपूर्ण प्राणियों की अधिष्ठात्री है। प्रसंगवश आस्पष्ट नाम से उच्चारण करने पर भी वे अभिलाषक दुर्लभ पदार्थों को प्रदान कर देती है। वन में व्याघ्र आदि हिंसक जानवरों को देखकर डर जाने से यो बिंदु रहित नाम का उच्चारण होने पर भी मनोरथ पूर्ण हो गया था। राजन, इस विषय में सत्यव्रत ब्राह्मण का उदाहरण सामने है। सत्यव्रत नाम का एक महान मूर्ख निरक्षर ब्राह्मण था। किसी कोल के मुख से सुनकर प्रसंग उसने उसका उच्चारण किया था। अनुस्वार का उच्चारण उससे नहीं हो सका। केवल इतना ही उच्चारण हुआ। फिर भी वह एक बड़ा भारी विद्वान बन गया। एक आर के उच्चारण करने से ही उस पर भगवती परम प्रसन्न हो गई। दया से उद्बुद्ध रहने वाली उन भगवती परमेश्वरी ने उस ब्राह्मण को कविराज बना दिया। बोलो अम्बे मात की जय, सिंह वाली मैया की जय, अटल साझी दरबार की जय। श्री जगदम्बार्पणमस्तु। जय माता अम्बे, जय जगदम्बे, जय माता अम्बे, जय जगदम्बे। भक्तिहीनं क्रियाहीनं ज्ञानहीनं सुरेश्वरी यद पूजनं मया दो परमो तदस्तु मे। यदक्षर पद मात्राहीनं तु यद् भवेत् तत् सर्वसंसार प्रसीद परमेश्वरी। बोलो अम्बे मात की जय, सिंह वाली मैया की जय, अटल छत्र साझी दरबार की जय। ओम कृष्णार्पणमस्तु।